Hello, good morning, dears. We are going to exercise 6.2. Previous video discuss about theorem 6.2 to 6.3 and properties of two parallel lines and one transversal line. तो उनका यूज होगा इसमें थ्योरम में इस एक्सरसाइज में आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. चलिए, वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 6.2. Question number first. In figure, find जो फिगर गिवन है आपको उसमें फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, then so that AB parallel CD. Already given figure AB and CD, this angle X and this is Y, 130 डिग्री. आपको देखते ही पता पड़ गया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, डायरेक्ट बाई का आंसर आपको मिल गया यहाँ से. X एंड दिस इज 50 डिग्री. ओके, तो ये आपको फाइंड करना है, यहाँ से X और Y फाइंड करना है और प्रूव करना है AB पैरेलल CD. सॉल्यूशन एंड प्रूफ बोथ दोनों कंप्लीट करेंगे. सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यू नो वेरी वेल, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ यहाँ से P और ये पॉइंट ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए Q. लेट P पॉइंट P एंड Q intersect AB MN लीजिए इसको. AB line and MN line intersect at point P. Similarly, CD intersect CD and MN intersect at point Q. ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया है P पॉइंट और Q पॉइंट. यू नो, अब अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी नो दैट this is the linear pair. So angle APM plus APQ equal to 180. linear pair. APM आपको ऑलरेडी गिवन है. APM ऑलरेडी गिवन. Put here 50 degree plus angle APQ already given X equal to 180. So X is equal to 180 minus 50 degree. So X equal to 130 degree. First of all, this is answer. Next, again angle CQN equal to angle CQN and DQP या PQD vertically opposite angles. Both angles are vertically opposite angles. So CQN already 130 degree equal to Y equal to 130 degree. So 130 and 130, X equal to 130 or 130 corresponding angles, both X and 130 pair of corresponding angles. So
यहां से नोट कर सकता हूं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ए टी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू एन, बिकॉज 130 डिग्री 130 डिग्री corresponding angles of a linear pair. जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो we can say AB parallel CD, hence proof. Clear? ये एंगल मीन्स x only और ये एंगल कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं बिकॉज x की ऑलरेडी वैल्यू 130 आ चुकी है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 130 और ये एंगल ऑलरेडी आपको गिवन था 130, वो था इक्वल, सो वी कैन से AB पैरेलल CD, व्हाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ये वर्टिकली अपोजिट है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर से मैंने x फाइंड कर लिया। आप चाहें तो ये भी कर सकते थे कि ये एंगल और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहा है, आप उससे भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाने से पहले आपको AB पैरेलल CD प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है कि AB पैरेलल CD है। क्लियर? तो यहाँ लीनियर पेयर लगा दिया और यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा दिया, उसके लिए पैरेलल लाइन की नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, in figure AB parallel CD parallel CD parallel ED, AB parallel CD and CD parallel EF, and Y ratio Z equal to 3:7, then find X। आपको ऑलरेडी गिवन फिगर है, ओके, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज AB CD EF, ओके, X Y and Z, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ratios interchange separate value, तो let a constant, common constant, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन y ratio z equal to 3:7, interchange in separate value, तो take a constant a, so y is equal to 3a and z equal to 7a, x and y ऑलरेडी आ चुका है, y आ चुका है, z आ चुका है। आप यहां से ये बहुत अच्छे से देख रहे हैं, देखिए ये गिवन है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, तो सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180। we know that AB पैरेलल CD, so sum of two interior angle on the same side of transversal is equal to 180, so x plus y is equal to 180 in equation number first, x and y, so co-interior angle या consecutive interior angle, पता है ना, ये लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, फोर्थ वाला, वो है x plus y equal to 180। नेक्स्ट CD पैरेलल EF, पैरेलल EF, CD, अब देखिए यहां से CD पैरेलल AB के भी है और CD पैरेलल EF के भी है, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, मैं ये भी यहां से बोल सकता हूं कि AB पैरेलल EF अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, सो थ्योरम 6.6 का यूज कर रहा हूं और AB पैरेलल EF, जब AB पैरेलल EF दिस और दिस इक्वल है, तो ये
ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, तो यहां से लिख सकता हूं x इज इक्वल टू Z बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल x इक्वल टू Z. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम equation first and second we get means put here x is equal to z, x equal to z because I need x z and y because then find a. Okay, so x put here x equal to z, so z plus y equal to 180. Already z given 7a, y 3a equal to 180, 10a equal to 180, a equal to 180 upon 10, 180. So a equal to 80 degree. Then x by is equal to 3a. So 3 into 18 equal to 54. 18 3s are 54. X is next z equal to 7a. 7 into 18 equal to 7, 18 7s are 126. This is answer of y, this is answer of z, and find x. So x equal to z from equation number 2. From equation number 2 we, so x equal to z. Z already find 126, so x equal to 126 degree. X, y or z, this is answer. Question number 2. Clear? Next question number 3. देख लीजिए एक बार, समझिए. Next question number 3rd. Question number 3rd. In figure AV parallel CD and EF perpendicular CD and angle ZED is equal to 126 degree, then find, या टू फाइंड, यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड, ये गिवन है, और टू फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF and angle FGE. Figure already given, this and this, AB, A, B, CD with perpendicular line FE and G point. Okay, given AB parallel CD, given AB parallel CD, इसका मतलब हम प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, इसका मतलब मेक 90 डिग्री, बोथ साइड 90 and 90. GED already given 126. Okay, then find AGE. AGE is a transversal line. This is a transversal line. So angle this and angle this equal alternate interior angle. Solution. We know that AV and CD, two parallel lines, AV and CD parallel, and ZE transversal. So angle AGE means angle ये AGE is equal to GED, because
alternate interior angle. Because alternate interior angle already given, GED already given 126. GED already given 126. So put here angle AZE equal to 126 degree. This is first answer. AGE find. Next GEF. Second GEF. We observe angle GEF. GEF means this. So I know angle GEF equal to GED minus EFED. मीन्स इस टोटल एंगल में से यदि ये एंगल माइनस हो जाता है तो ये बचेगा, सीधी सी बात है. GEF इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED, और बोथ एंगल ऑलरेडी गिवन है. GED 126 है और ये 90 है, और 126 माइनस 90 36 डिग्री. दिस इज आंसर ऑफ GEF. सेकेंड आंसर. नेक्स्ट थर्ड FGE. ऑब्जर्व एंगल FGE. F G और E, ये तो ये दिस इज लीनियर पेयर. दिस इज अ लीनियर पेयर मींस ये फाइंड करना है FGE. तो FGE के लिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180, क्योंकि ये 126 आ चुका है अपना आंसर. दिस इज लीनियर पेयर. AGE already given 126 प्लस एंगल FGE फाइंड करना है 180. So angle FGE equal to 180 minus 126. FGE equal to 180 minus 26 4. ठीक, 4 and 7 minus 2 54. This is answer. Clear? Thank you. Next वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6. Thank you. Have a nice day.